परमेश्वर ने हम लोगों को अपनी समझ दी है और अपनी बुद्धि दी है। हमारे पास में, हमारे शरीर में हमारी आँखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, समझ है, बुद्धि है। ये जो हमारे शरीर के अंग दिए हैं, जब हम अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तब ये शरीर के अंग हमें दिए जाते हैं ताकि हम संसार की बातों को देख सके, सुन सके, समझ सके। हमारी आँखें हैं देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, मुंह है बोलने के लिए। आप सोचो, अगर हमारी आँखें ना हो तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आज कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जब जन्म होता है तब उनके अंदर डॉक्टर कहता है कि इसका दिमाग नहीं बना है, और जब उस बच्चे का दिमाग नहीं बना होता और जब वो इस संसार में आता है 9 महीने के बाद में, तब वो बच्चा क्या कहलाता है? कहते हैं स्पेस्टिक पेशेंट, यानी मानसिक रोगी। वो चाहे 20 साल का हो जाए, चाहे बड़ा हो जाए, 30 साल का भी हो जाए, मगर वो मानसिक रोगी होता है। वो संसार की बातों को समझ नहीं पाता है। वो सिर्फ अपने माता पिता को ही मुश्किल से पहचान पाता है, रिश्तेदारों को इशारों से समझा पाता है, ना वो बोल पाता है, ना उसको भले बुरे की ज्ञान की समझ होती है। हमारे शरीर में हमारे ये अंग बहुत ज़रूरी होते हैं इस संसार के लिए। इस संसार के लिए ये अंग जो प्रभु ने दिए हैं, अगर ना हो तो एक मनुष्य इस संसार का आनंद नहीं ले सकता, इस संसार में सही तरह से जी नहीं सकता। उसे क्या बोलेंगे? विकलांग। किसी भी अंग की कमी होने से हम उसे, उसके अंदर भी एक अपने अंदर हीन भावना रहती है। जिस तरीके से हमारे शरीर में ये अंग इस संसार के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से परमेश्वर ने आत्मिक संसार के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हमें आत्मिक अंग दिए हैं। जैसे ये आँखें हैं, इन आँखों से आप संसार को देख सकते हैं, मगर इन आँखों से आप आत्मिक संसार को नहीं देख सकते। आत्मिक संसार को देखने के लिए आपको आत्मिक आँखें चाहिए। ये कान है, आप इस कान से संसार, उसका शोर तो सुन सकते हैं, मगर आत्मिक बातें नहीं सुन सकते, प्रभु को नहीं सुन सकते। प्रभु को सुनने के लिए आपको आत्मिक कान चाहिए। प्रभु ने आपको बुद्धि दी है। इस बुद्धि से आप संसार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं। और आज संसार ने इस बुद्धि के दम पर ही क्या कुछ नहीं किया। आप यहाँ बैठे संसार के दूसरे कोने वाले बैठे हुए व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। ये बुद्धि ही है जिसने लोगों को नासा तक पहुँचा दिया है, बड़े बड़े जहाज बना दिए हैं, आतंकवादी बना दिया है, स्कैम करने के नए नए तरीके आ गए हैं, घोटाले करने के। कहाँ से? ये बुद्धि से ही। प्रभु ने इंसान को बुद्धि दी है, और इस बुद्धि से ही वो इस संसार की हर एक बात को, हर एक चीज़ को कर सकता है। हमारे पास भी बुद्धि है, मगर इस बुद्धि से, जिस तरीके से शारीरिक आंखों से आप आत्मिक संसार को नहीं देख सकते, वैसे ही इस बुद्धि से आप आत्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकते। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है। प्रभु क्या है? आत्मा है। और ज़रूरी है कि उसके आराधक, उसके मानने वाले, उसके उपासक भी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यदि प्रभु आत्मिक है तो हमें उसकी आराधना करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? आत्मिक बनना पड़ेगा। आप शारीरिक रहकर, आप संसारिक रहकर आप परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते, आप प्रभु की बातों को देख नहीं सकते।
आज जबकि समस्त मसीही लोग, मसीह समाज इस सत्य को जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ चुका है, और जितने भी समझदार मसीह हैं वो इस तैयारी में लगे हुए हैं कि हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। तो जब प्रभु आएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो वो एक पवित्र दुल्हन तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। आप वचन में सीख चुके हैं कि प्रभु को पवित्र दुल्हन चाहिए। उसके साथ ही वो एक ऐसी दुल्हन को ढूंढेगा जो बुद्धिमान हो, जिसके अंदर बुद्धि हो। आप अपने लिए दुल्हन ढूंढने जाएंगे अपने बेटे के लिए, तो क्या आप एक ऐसी दुल्हन को ढूंढ के लाएंगे जिसके पास बुद्धि नहीं हो? लाओगे अपने लिए ऐसी बीवी जिसके अंदर समझ ही ना हो, जिसके अंदर अकल ही ना हो? लाओगे आप अपने लिए? नहीं लाओगे। आप भी बुद्धिमान लड़की को ही पसंद करोगे, ऐसी लड़की को पसंद नहीं करोगे जिसके अंदर समझ ही ना हो, जिसके पास में कोई ज्ञान ही ना हो, ज्ञान की बात ही ना हो। जब हम मनुष्य होकर एक बुद्धिमान, एक ज्ञानवान लड़की को, पवित्र लड़की को अपनी दुल्हन बनाना, पत्नी बनाना स्वीकार करेंगे, तो वो जो है ही इस लायक कि उसे पवित्र और बुद्धिमान और एक निर्दोष निष्कलंक कलीसिया मिले, तो वो क्यों नहीं एक बुद्धिमान दुल्हन अपने लिए एक्सपेक्ट करेगा? क्या प्रभु को एक ऐसी कलीसिया नहीं चाहिए जो बुद्धिमान कलीसिया हो? अगर हम नहीं है तो हमें बनना है प्रभु के लिए, उसके लिए बुद्धिमान बनना है। वचन कहता है कि जिस किसी के पास में बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे। पहला याकूब में कहा है, क्योंकि वो प्रत्येक को बिना उलाहना किए उदारता से देता है। तो प्रभु जिस वचन में बुद्धि की बात कर रहा है, क्या ये वो बुद्धि है कि आप बुद्धि लोगे, आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, नासा में पहुंच जाओगे? क्या इस बुद्धि की बात कर रहे हैं? ये बुद्धि तो संसार को प्रभु ने दी हुई है, हर किसी के पास में है। कोई कोई एक ऐसा अभागा होता है जिसके पास में नहीं होती, नहीं तो हर एक के पास में है। बस शर्त ये है कि हम उसे कितना इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी बुद्धि को कितना इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग फालतू के कामों में इस्तेमाल करते हैं और कुछ काम की बातों में इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो यहां पर प्रभु कौन सी बुद्धि की बात में कर रहा है? आत्मिक बुद्धि की बात कर रहा है। यहां पर प्रभु संसारिक वचन में जो है संसारिक बुद्धि की बात नहीं कर रहा कि जिस किसी के पास में बुद्धि की घटी हो। बुद्धि तो आपके पास में है, मगर उस बुद्धि की बात कर रहा है जिस बुद्धि के द्वारा हम परमेश्वर की बातों को समझ सके, जिसके द्वारा हम प्रभु की वचन को समझ सके। क्योंकि परमेश्वर ने तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना ज्ञान किन लोगों पर प्रकट किया है? मूर्खों पर किया है, ताकि वो ज्ञानवानों पर लज्जित करे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को बुद्धिमानों से, ज्ञानवानों से छुपा के रखा। यानी संसार के जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रभु ने उन लोगों से तो इन बातों को छुपा के रखा है, मगर प्रभु ने किन लोगों पर प्रकट करी है? मूर्खों पर प्रकट करी है। सो हम मूर्ख हैं। हम क्या थे? संसार के मूर्ख थे, तुच्छ थे, त्यागे हुए लोग थे, निर्बल लोग थे। वचन यही कहता है कि अपने बुलाए जाने को सोचो। हम संसार के समझदार लोग नहीं हैं। हम ये ना सोचे कि मुझ में कोई खास बात थी तभी आज मैं प्रभु में हूं। ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई खास बात थी, हमें कुछ था ही नहीं। आज मुझे देखो, बीए करने के बाद भी मैं जीरो, तभी प्रभु ने मुझे चुना, है ना? जो जीरो होता है, जो खाली होता है, जिसे कुछ समझ नहीं आता, प्रभु उसी को चुनता है। वो साइंस साइड से करके बैठा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, इसीलिए प्रभु ने चुना है, तो अभी वो जीरो है। प्रभु किसको चुनता है? मूर्खों को चुनता है। और तभी वो क्या कह रहा है? जिसके पास बुद्धि की घटी है। हम मूर्ख हैं, बुद्धि नहीं है। अब हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि नहीं है,
इसलिए प्रभु कह रहा है तुम्हारे पास बुद्धि की घटी है तो वो मुझसे मांगे। वो कौन सी बुद्धि? मेरी बातों को समझने की बुद्धि। क्योंकि तुम संसार के निर्बुद्धि लोग हो, अज्ञानी लोग हो, तुम मेरी बातों को समझ नहीं सकते हो, इसलिए तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, उदारता से दूंगा। यदि हम बुद्धि ना मांगे, क्योंकि हम सोचते हैं बुद्धि मांगने की क्या जरूरत, मैं इतनी तो स्मार्ट हूँ, मैं इतनी तो समझ रखता हूँ, मुझे बाइबल भी समझ में आती है, मुझे परमेश्वर की बातें समझ में आती हैं। ऐसी बात नहीं है। मगर ईश्वरीय बुद्धि, क्योंकि संसार ने अपनी बातें संसार के ज्ञानवानों पर प्रकट करी, मगर वचन बता रहा है रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय में, वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने विषय का ज्ञान उनके मनों पर प्रकट किया, मगर तो भी उन्होंने परमेश्वर को परमेश्वर की महिमा नहीं दी। आज संसार के लोग हैं, आप रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय में पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने जिन संसार के ज्ञानवानों पर अपना ज्ञान प्रकट किया था, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को जानकर भी प्रभु को त्याग दिया। आज ऐसे कितने लोग आप अपने जीवन में देख सकते हैं जो कहेंगे हमने बाइबल पढ़ी, हमें तो समझ ही नहीं आई। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु में आए और प्रभु को ना जानने के कारण छोड़ दिया, हमें कुछ समझ नहीं आता। भाई समझ में यूं नहीं आता क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करी उसे, आपने प्रभु से बुद्धि नहीं मांगी। क्योंकि प्रभु को समझने के लिए आपको प्रभु की सहायता की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर आत्मिक है और उसको समझने के लिए आप शारीरिक होकर नहीं समझ सकते, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हम शारीरिक मनुष्य हैं। एक शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता जब तक कि वो परमेश्वर से आत्मिक बुद्धि ना मांगे। जब हम प्रभु का वचन, नीति वचन को पढ़ते हैं तब, और उसका 2 अध्याय में और उसका 4 पद क्या कहता है? क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। बुद्धि कौन देता है? यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। हालेलुया। प्रभु क्या देते हैं? बुद्धि। याकूब में क्या कह रहा है? जिसके पास बुद्धि की घटी है वो मांगे। अब हम मांगते नहीं हैं, हम अपनी समझ से, हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाते हैं प्रभु को समझने के लिए, मगर प्रभु की बुद्धि नहीं मांगते हैं। प्रभु का वचन क्या है? बुद्धि तो यहोवा ही देता है, और जो बुद्धि प्रभु देता है उस बुद्धि से क्या निकलती है? ज्ञान और समझ की बातें। ज्ञान और समझ ये अलग है, बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है और समझ अलग है। समझ, ज्ञान और बुद्धि। बुद्धि तो यहोवा देता है और उस बुद्धि से ज्ञान और समझ की बातें निकलती हैं। अब मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी। बुद्धि तो यहोवा देता है, शारीरिक बुद्धि भी प्रभु देता है, क्योंकि यदि परमेश्वर माँ के गर्भ में हमारी बुद्धि की रचना ना करे तो क्या मनुष्य के अंदर दिमाग आएगा? नहीं आएगा। और यदि प्रभु आत्मिक बुद्धि ना दे तो क्या मनुष्य परमेश्वर की बातों को समझ सकता है? बुद्धि की सहायता से। ध्यान देना, जो मैं बात समझा रही हूं बहुत गहरी है, ध्यान नहीं दिया ना निकल जाएगी। बुद्धि से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। बुद्धि से आप, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में बुद्धि नहीं है तो उनके पास में ज्ञान नहीं है। जिनके पास में जितनी अच्छा दिमाग, जितनी अच्छी बुद्धि होती है, इंटेलेक्चुअल होता है, वो उतनी ही ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, उतनी ही ज़्यादा नई नई चीज़ों को खोजते हैं, उतनी ही ज़्यादा वो अपने स्तर को बढ़ाते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, नई नई खोज करता है,
नई नई किताबें लिख डालता है, क्योंकि उसके पास में बुद्धि थी और बुद्धि से उसने क्या प्राप्त किया? ज्ञान प्राप्त किया। और ज्ञान क्या चीज होती है? ज्ञान क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु की जानकारी लेना, प्राप्त करना, उसे ज्ञान कहते हैं। आपको समझ में आया? किसी भी विषय वस्तु या चीज की जानकारी प्राप्त करना उसे ज्ञान कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ये मेरा मोबाइल है, ठीक है। अब ये मोबाइल है, मैं इसे चलाती हूँ, मुझे इसमें सिवाय फोन करना, व्हाट्सएप करना, बस यही आता है और 2 एक काम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मुझसे इसके बारे में ये पूछे कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसका कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, इसमें कितनी मेमोरी है, कौन सी कंपनी ने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, इसकी रैम कितनी है, ये ज्ञान होता है। अब मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान है अपने मोबाइल का? आपको है ज्ञान कौन सी कंपनी का है, या जो कंपनी है वो कंपनी कितने साल का टर्नओवर करती है, कितने मोबाइल बनाती है, कहाँ कहाँ पर बेचती है, उस चीज की जानकारी रखना वो क्या होता है? ज्ञान में आता है। आज लोगों के पास में, हम लोग जितनी भी कलीसियाएं हैं, आज हम प्रभु के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रभु के आगमन के लिए। आज हम लोग प्रभु का ज्ञान तो इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। अब आपको ज्ञान है कि प्रभु आएगा, बहुत से लोगों को ज्ञान भी नहीं है। अब आपको ज्ञान है कि वो आएगा, तो मुझे कैसे तैयार होना है, मुझे आत्मिक रीति में किस रीति से गंभीर होना है। लोगों को ज्ञान ही नहीं इस विषय में। किसी भी चीज के बारे में जानकारी, आज लोग प्रभु में तो आते हैं, उन्हें प्रभु से कितना मतलब है, बस मेरे लिए प्रार्थना हो जाए। अभी प्रार्थना खत्म होते ही आप आएंगे अपनी समस्याओं को लेकर, मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो। उन्हें बस प्रार्थना से मतलब है। संडे को भी बस मेरे लिए प्रार्थना कर दो। प्रार्थना में आते हैं, कई बार तो संडे की सभा में कितनी माता पिता आते नहीं, अपने बच्चे को बस तेल और पानी की बोतल लेकर भेज देते हैं। उन्हें लगता है बस चर्च लगा है, तेल और पानी की बोतल में प्रार्थना हो जाएगी, हमारी समस्याएं चली जाएगी। वो प्रभु के ज्ञान को प्राप्त करने में इंटरेस्टेड नहीं है। समझ क्या चीज होती है? यानी जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, उस ज्ञान को किस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो समझ में आता है। ज्ञान की सहायता, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में आपने ये ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, ये कौन सी कंपनी का मोबाइल है, ये कंपनी कहाँ की है, इसमें कितने GB रैम है, इसमें क्या सॉफ्टवेयर है, इसमें कैसे कैसे हम किन किन चीज़ों को, फाइलों को बना सकते हैं, सारा अच्छे से ज्ञान है, मगर समझ नहीं है उसे इस्तेमाल करने की। कुछ लोगों को मोबाइल का, आज के समय में मोबाइल का यूज कम होता है, मिसयूज ज्यादा होता है। ऊट पटांग की चीजें देखने में होता है या नहीं, गंदगी देखने में। वो ये नहीं समझते मोबाइल बना है इस्तेमाल करने के लिए बना है, उन्हें इस बात की समझ नहीं है। एक व्यक्ति है जिसके पास में बुद्धि है, उसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, अच्छे से अच्छा खाना बनाना सीखा। उदाहरण दे रही हूँ, आपने अच्छे से अच्छा खाना बनाना सीखा, आपने शेफ की ट्रेनिंग ली है, आपने तरह तरह के इटालियन खाना, कोरियन खाना, जापानीज खाना, अमेरिकन डिश, इंडियन डिश और हर एक मसाले की आपने अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया, जानकारी ले ली।
ये वाली मिर्च इतनी तीखी होती है, ये वाली मिर्च इतनी लाल रंग की होती है, ज़्यादा रंग देती है। आपने देखा ना शेफ के प्रोग्राम, उन्हें सूंघने से ही पता चलता है कि इस खाने में क्या कमी है, क्या टेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त कर के बाद में उन्होंने तरह तरह के खाने को बनाना सीखा। मगर अब समझ ये है, समझ क्या होती है, आपने खाना बनाना सीखा, ज्ञान बुद्धि की सहायता से आपने ज्ञान प्राप्त किया, मगर अब उस ज्ञान से आप समझ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस खाने को परोस रहे हैं, किस तरीके से उस खाने को परोस रहे हैं, समझ। आप सुबह जो आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा फ्रूट हमें सुबह खाना चाहिए, कौन सा फ्रूट शाम को खाना चाहिए, दही सुबह खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, आपने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, मगर उस ज्ञान को आप कर क्या रहे हैं? क्या आप उस ज्ञान का जो आपने इस्तेमाल किया है, क्या आप अपनी समझ से उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ लोग इतना ज्ञान होने के बाद में सुबह खाते क्या हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कुछ लोग तो उठते ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। उस ज्ञान का क्या फायदा उस ज्ञान का? क्योंकि आप अपने ज्ञान को समझ से इस्तेमाल नहीं करें। आपके पास ज्ञान तो आ गया मगर समझ नहीं आई। आज कितने लोग हैं जिनके पास में बुद्धि है, बुद्धि से उन्होंने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया मगर समझ नहीं करी। आज ऐसे ही ना कलीसिया की भी हालत है। आज कलीसिया भी ऐसे ही कर रही है। कलीसिया क्या कर रही है? ज्ञान प्राप्त कर रही है, मगर उस ज्ञान से समझ से नहीं चल रही है कि मैंने इतना ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, मैं इतना सीख रही हूँ और अब मुझे इन बातों में समझ जाना चाहिए कि कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें बुरी है। अगर आप संसारिक बुद्धि से, ध्यान दीजिए, अगर आप संसारिक बुद्धि से परमेश्वर की ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अगर आप बुद्धि नहीं मांगेंगे। सुलेमान राजा को देखो, दाऊद का पुत्र कितना बुद्धिमान था। बुद्धिमान था तभी तो राजा बना। दाऊद उसे कहता है कि मुझे पता है तो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान था तभी राजा बना। तो भी राजा बनने के बाद में उसने प्रभु से क्या मांगा? बुद्धि मांगी, समझ मांगी। आप वचन को खोल सकते हैं, 2 राजा और उसका 3 अध्याय और उसका 7वां पद क्या लिखा है? अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं कि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। उसने क्या मांगा? भले और बुरे को परखने की समझ, यानी समझ आपकी सहायता करती है भले और बुरे को परखने में। अब हम समझ तो मांगते नहीं है, हम अपनी बुद्धि से सही और गलत को आंकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। क्या कभी हमने परमेश्वर से बुद्धि मांगी कि प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं सही और गलत को जांच सकूं, क्या सही है क्या गलत है? वो बुद्धिमान पुरुष था तो भी उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। नीति वचन जिस बुद्धि की बात कर रहा है वो इस संसारिक बुद्धि की बात नहीं कर रहा, वो उस बुद्धि की बात कर रहा है जिसके अंदर प्रभु का भय होता है। आज हमारे पास जो बुद्धि है ना, इसके अंदर प्रभु का भय नहीं है। है किसी के अंदर?
वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जब एक मनुष्य बुद्धि परमेश्वर का भय मानना आरंभ कर देता है, तब उसके अंदर बुद्धि प्रवेश करती है। क्योंकि बुद्धिमान जो परमेश्वर का भय मानता है वही प्रभु का भय मानेगा, और जिसके पास में प्रभु का भय नहीं है उसके पास बुद्धि नहीं है। वो किसी के भी बारे में कुछ भी गलत बोल सकता है, गाली दे सकता है, कोई भी गलत काम कर सकता है, उसके अंदर प्रभु का भय नहीं है। कुछ भी गलत करने से पहले वो सोचेगा नहीं। मगर जब एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर अपनी बुद्धि को डालते हैं, तब वो कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले सोचता है कि कहीं मेरे इस कार्य से प्रभु की आत्मा शोकित तो नहीं हो रही। अय्यूब को देखो आप, अय्यूब हर एक कार्य से पहले क्या करता था? डरता था, उसके मन में डर रहता था, कहीं मेरे किसी कार्य से प्रभु का आत्मा शोकित तो नहीं हो रहा। क्या आज हमारे अंदर वो डर होता है? कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले, देखने से पहले, सोचने से पहले, जो जीवन हम जी रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर क्या डर आता है कि कहीं मैं प्रभु के प्रति गलत तो नहीं कर रही? जो कपड़े मैं पहन रही हूँ, क्या इससे प्रभु की आत्मा शोकित तो नहीं हो रही? जो जीवन मैं जी रही हूँ, क्या प्रभु की आत्मा शोकित तो नहीं हो रही? या जो चीज़ मैं देख रही हूँ उससे प्रभु की आत्मा तो शोकित नहीं हो रही है? क्या हमारे अंदर भय आता है? नहीं आता। जब हमारे अंदर भय नहीं आता, इसीलिए हमारे अंदर डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है। आज हम संसार की तमाम चीज़ों को मांगते हैं, मगर हम बुद्धि नहीं मांगते हैं। मगर परमेश्वर ने सुलेमान को क्या कहा? आगे आप देखेंगे, पहला राजा 3 अध्याय और उसका 13 पद में प्रभु ने क्या कहा? फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, और वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि जो तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। धन और महिमा, क्यों? क्योंकि उसने प्रभु की बुद्धि मांगी। आज हम परमेश्वर से धन मांगते हैं। वचन में लिखा है धन यहोवा ही देता है, और वो धन जो यहोवा धन देता है वो ठहरने वाला देता है। हम जिस धन को मांगते हैं ना, हम सांसारिक बुद्धि से मांगते हैं, और जो हमारे पास में धन आता है वो ठहरता भी नहीं है। उसके पहले 10 पैर लगे होते हैं। आने से पहले ही 10 पैर होते हैं उसके, कि वो पहले आया नहीं है, पहले जाने के लिए अपनी पैकिंग तैयार रखता है कि मुझे यहाँ जाना है। मगर जो धन यहोवा देता है वो ठहरने वाला देता है। जब प्रभु आपको धन देंगे ना, हम परमेश्वर से धन नहीं मांगते हैं, हम परमेश्वर से संसारिक धन मांगते हैं। मगर धन प्रभु कब देता है? जब प्रभु बुद्धि देता है। बुद्धि के साथ में वो ज्ञान देता है, समझ देता है। परमेश्वर ने भी इस सृष्टि की जो रचना करी है ना, हम नीति वचन की किताब को अगर निकालते हैं, नीति वचन की किताब आप निकालें, आप सोचेंगे कि मैं ज्ञान, बुद्धि, समझ पे इतना जोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने भी जब इस सृष्टि की रचना करी है तो बुद्धि से ही करी है। हम नीति वचन 3 अध्याय और उसका 19 पद क्या कहता है? यहोवा ने पृथ्वी की नेव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया, और उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले। हालेलुया। यानी प्रभु ने भी जब इस सृष्टि का निर्माण किया है तो बुद्धि, समझ और ज्ञान के द्वारा किया है। जब परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रभु को बुद्धि की जरूरत पड़ी, ज्ञान की जरूरत पड़ी, समझ की जरूरत पड़ी, वो परमेश्वर जो खुद ही बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, उसने भी बुद्धि से डाली है। हर चीज को उसने एक प्लानिंग करके बनाया है। हर चीज को बहुत प्लानिंग से बनाया है उसने, ऐसे ही नहीं बना दी उसने सृष्टि को।
तो सोचो, जब प्रभु ने बुद्धि, समझ और ज्ञान के द्वारा पृथ्वी को रचा और बनाया है, तो क्या वो अपनी दुल्हन का चुनाव करने के लिए, क्या वो नहीं चाहेगा कि मैं एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करूं जिसके पास में बुद्धि हो, समझ हो और ज्ञान हो? अगर आज आप परमेश्वर के ज्ञान के विषय में अनजान हैं, अगर आप परमेश्वर का ज्ञान रखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप खतरे में हैं। आपको ज्ञान चाहिए, ढूंढना है, आपको प्रभु की खोज करनी है। खोजें उस प्रभु को, गंभीरता से खोजें, रात दिन लगाकर जब आप प्रभु को खोजेंगे तब आपको प्रभु का ज्ञान प्राप्त होगा। आप उससे बुद्धि मांगे, प्रभु जी आप मुझे बुद्धि दो, क्योंकि पिता आपका आगमन अब बहुत निकट आ चुका है। और अब तक हम जितना भी आपके विषय में अपने आप को तैयार कर रहे थे, वो हम अपनी संसारिक बुद्धि से कर रहे थे और संसारिक ज्ञान से कर रहे थे। वचन बताता है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। वो कौन सा ज्ञान होता है जो घमंड उत्पन्न करता है? संसारिक ज्ञान। मगर आत्मिक ज्ञान आपको दीन बनाता है, आत्मिक ज्ञान आपको नम्र बनाता है। एक वचन आप निकालें, याकूब की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 15 पद। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी। यानी एक ज्ञान कौन सा है? जो संसारिक होता है, शारीरिक होता है और शैतानी होता है, शैतानी दिमाग। जिस ज्ञान से आज हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं, हम अपनी बुद्धि से खोजते हैं, हम संसारिक बुद्धि में आत्मिक ज्ञान को नहीं खोज सकते। आगे वचन क्या कह रहा है? इसलिए कि जहां डहा और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है, यानी ज्ञान से। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। कौन सा ज्ञान? जो ऊपर से आता है, ईश्वरीय ज्ञान। और ऊपर से ज्ञान कब आता है? जब परमेश्वर बुद्धि देता है, जब प्रभु बुद्धि देता है। आप अपनी बुद्धि से उस ईश्वरीय ज्ञान की खोज नहीं कर सकते। आप अपनी बुद्धि से इस ज्ञान को नहीं ढूंढ सकते जो कपट रहित है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर दया है। संसारिक बुद्धि से आप संसारिक ज्ञान को खोजेंगे, परंतु आत्मिक ज्ञान के लिए आपको आत्मिक बुद्धि की जरूरत होगी, जो आपको नम्र बनाएगा, जो आपको दीन बनाएगा। और जब आप नम्र, दीन, कोमल बनेंगे, तब आप मसीह के लिए तैयार होंगे। यानी प्रभु के लिए तैयार होने के लिए हमें इस संसारिक बुद्धि के अलावा कौन सी बुद्धि की जरूरत है? आत्मिक बुद्धि की। अभी तक हमने प्रार्थना नहीं करी, मगर अब करनी पड़ेगी, अब करनी पड़ेगी। यदि आप सोचे कि मैं अपनी ही समझ से तैयार हो जाऊंगी, मैं अपने एफर्ट्स कर लूंगी, मैं अपनी कोशिश करूंगी, अब मैं गंभीर हो जाऊंगी, अब मैं और गंभीर हो जाऊंगी, अब मैं 2 घंटे प्रार्थना करूंगी, अब मैं प्रभु के वचन को चालने वाली बन जाऊंगी। अब हम, क्योंकि हम प्रभु के वचन को इतना सुनते हैं, कई बार भूल जाते हैं। और भूलने के कारण जब परिस्थिति आती है तो हम उस वचन पर चलते नहीं हैं। हम उस वचन को क्योंकि हम भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं कि वचन में क्या लिखा है इस परिस्थिति के बारे में। भूले क्यों? क्योंकि हमने संसारिक बुद्धि से उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करी। मगर जब प्रभु आपको बुद्धि देता है, आप नए बन जाएंगे। जब प्रभु आपको बुद्धि देगा, तब वो ज्ञान देगा, और वो ज्ञान जो देता है वो आपको समझ भी देगा, ताकि आप भले और बुरे को समझ सको। तब वो आपकी सहायता करेगा, तब आप बहकोगे नहीं।
शैतान किन लोगों को बहका देता है? जिनके पास में ज्ञान नहीं होता। तभी तो प्रभु ने कहा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, क्योंकि लोगों के पास में ज्ञान नहीं है। अरे वहां तो ईसाई बनाते हैं, धर्म बदल जाता है, हैं? हमारा धर्म बदल जाएगा चर्च जाने से। भैया आपको पास में ज्ञान होता कि यहाँ पर ईसाई नहीं बना रहे, यहाँ तो सत्य का प्रचार हो रहा है। लोगों को आज ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो वो थोड़े दिन चर्च आते हैं और छोड़ देते हैं और बहाना ये लगा देते हैं कि ईसाई बना रहे हैं, धर्म बदल जाएगा। यहाँ कौन सा किसका धर्म बदल गया? यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आया, वो तो उद्धार देने के लिए आया है। वो तो आया है कि आपको स्वर्ग के लिए तैयार करे, ताकि जब आप इस संसार को छोड़कर जाओ तो आपकी आत्मा नाश ना हो मगर उसके साथ स्वर्ग में जाओ। वो इसलिए आया है। वो आपको ईसाई बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। ईसाई कौन बना है? आपको क्या लगता है सारे ईसाई स्वर्ग जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। मगर स्वर्ग कौन जाएगा? जो उसके वचन पर चलता है, जो उस पर विश्वास करता है, उसमें चाहे वो मैं हूं या चाहे आप हो। लोगों को प्रभु का ज्ञान नहीं है, इसीलिए कोई भी आता है, कोई भी पाठ पढ़ाता है और उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ज्ञान होता, लोगों को ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए तो नाश हो रहे हैं, इसीलिए तो आ जाते हैं किसी की बहकावे में। जब बच्चे का अपने माता पिता के साथ में संबंध नहीं होता तो बाहर वाला बहुत जल्दी से बहका देता है, बेटा तेरी मम्मी प्यार नहीं करती तुझे। उसे भी लगता है हाँ प्यार नहीं करती, तेरे पापा भी प्यार नहीं करते। वो उसको टॉफ़ी देता है, चॉकलेट देता है, बहका देता है माता पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलकर। मगर जिस बच्चे को अपने माता पिता का स्वभाव अच्छी रीति से पता होगा कि अगर मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं, मेरे भले के लिए डांट रहे हैं। मेरे पापा मुझ पे सख्ती कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वो बच्चा बहकेगा नहीं। ऐसे ही आज कलीसिया को प्रभु का ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान को रखने में वो इंटरेस्टेड भी नहीं है। स्वर्ग जाने में तो इंटरेस्टेड है मगर ज्ञान रखने में इंटरेस्टेड नहीं है। मगर प्रभु तो उस कलीसिया को लेकर जाएंगे जिसके पास प्रभु का ज्ञान है, समझदार है, जो समझ से चलती है, जिसे पता है प्रभु की आज्ञाओं को मुझे कैसे इस्तेमाल करना है, जिसके पास में समझ है कि मुझे प्रेम से चलना है, जिसके पास में समझ है कि मुझे मिलन से चलना है, जिसके पास में समझ है कि अच्छे और बुरे की समझ है, परमेश्वर उस कलीसिया को अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएंगे। इसलिए अगर आप परमेश्वर के लिए तैयार होने में गंभीर है तो आज से प्रार्थना शुरू कर दें कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान और समझ की बातें सिखा। आप कभी भी मेरी प्रार्थना को नोट करना, मैं हमेशा प्रभु से क्या प्रार्थना करती हूँ, प्रभु तूने मुझे अपना ज्ञान दिया है और मुझे समझ भी दे कि मैं इसे प्रचार कर सकूँ। क्योंकि ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास में है। आज उन्होंने बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान ले लिया, हो सकता है मैं ये प्रचार कर रही हूँ, मुझसे भी अच्छे ज्ञानी लोग होंगे जिन्हें परमेश्वर के वचन अपने उंगलियों पर याद है। कौन सा वचन कौन सी बुक में लिखा है, कौन सी आयत कौन सी कहाँ पर लिखी है, वो आपको ऐसे ही पढ़ के सुना देंगे। मगर मुझे आज तक याद नहीं हुई। आज भी कोई भी वचन होता है मुझे पहले ढूंढना पड़ता है, मुझे याद नहीं है। मुझसे भी ज्ञानवान लोग हैं, परंतु क्या समझ है? क्या समझ, हम उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को हमने इतना बटोर लिया है, मगर क्या हम उसे समझ से इस्तेमाल कर रहे हैं? समझ का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आज हमारे पास में समझ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। यदि हम समझ नहीं रखेंगे, हम प्रभु का ज्ञान नहीं रखेंगे तो हम कभी भी प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, उसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। सो इसलिए हम गंभीर होकर अपनी हर प्रार्थना में, मैं अपनी हर प्रार्थना में प्रभु से परमेश्वर का ज्ञान मांगती हूँ, प्रभु की समझ मांगती हूँ। शायद यही कारण है कि प्रभु मुझे ऐसे इस्तेमाल करते हैं अपने वचन में,
क्योंकि मैं परमेश्वर के ज्ञान और समझ के पीछे रहती हूँ। मेरी हर प्रार्थना में ये शब्द होते हैं कि प्रभु तू मुझे अपनी समझ दे। क्योंकि अगर मैं अपनी समझ से वचन का प्रचार करूंगी तो मैं पता नहीं क्या कर जाऊंगी, मैं क्या बोल जाऊंगी। हो सकता है आपको समझ भी ना आए जब मैं बोलूं, तो आपको समझ इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं उस समझ से आपको समझा रही हूं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु की समझ, प्रभु का ज्ञान और उसकी बुद्धि के प्यासे बन जाए, उसकी दुल्हन बनने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक पवित्र नहीं परंतु बुद्धिमान दुल्हन भी चाहता है।